नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालू इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुहतरम मुसलमान भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला का ख़ुसूसी फ़ज़ल व एहसान है जिसने आज के इस पुरफ़ितन दौर के अंदर हमें हकीकी दीन की राह सुझाई और कलमा-ए हक़ बुलंद करने की तौफ़ीक मरहमत फरमाई। अल्लाह जल्ला मजदहू की बारगाह में मुल्तमिस है कि अल्लाह पाक हमें इस समझ बूझ को अवामुल नास तक, अल्लाह के बंदों तक कमा हक़्क़ुहू पहुँचाने की तौफ़ीक इनायत फरमाए। जैसा कि आपके इल्म में है कि तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा के उन्वान से जिस जद्दोजहद का हमने आगाज़ किया है वो एक आलमगीर जद्दोजहद है, एक हमागीर और हमाजेहत जद्दोजहद है। मकसद इंसानियत को एक ऐसे निज़ाम से मुतारफ़ कराना है जिससे वो तारीख़ी तौर पे तो बहर तौर मुतारफ़ है, लेकिन फ़ी ज़माना लोग निज़ाम मुस्तफ़ा से वाक़फ़ियत नहीं रखते। निज़ाम मुस्तफ़ा को एक 1400 साल पुराना निज़ाम तस्वर किया जाता है, हालांकि निज़ाम मुस्तफ़ा वो वाहिद निज़ाम है जो ता क़याम क़यामत वैसा ही हरा भरा रहेगा, वैसा ही सरसब्ज रहेगा जैसा कि 1400 साल पहले था। इसलिए कि वो ऐसा निज़ाम है और वो वाहिद निज़ाम है जो खालिक़े कायनात की तरफ से अता करता है, और खालिक़े कायनात से बढ़कर हकीम व दाना ज़ात कोई नहीं, और खालिक़े कायनात से बढ़कर कोई ज़ात ये नहीं जानती कि किस दौर के क्या तकाज़े हैं और उन तकाज़ों को कैसे पूरा किया जा सकता है। लिहाजा निज़ाम मुस्तफ़ा एक ऐसा निज़ाम है जिसकी हर दौर को ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि 1400 साल पहले तो निज़ाम मुस्तफ़ा की ज़रूरत थी और आज नहीं है, और अगर आज है तो कल नहीं होगी, ऐसा नहीं है। बल्कि हर दौर में इंसानियत को इस निज़ाम की ज़रूरत है और इंसानियत ता क़याम क़यामत इस निज़ाम की मोहताज है अगर वो फलाह पाना चाहती है। इंसानियत की दुनियावी और उखरवी फलाह का मदार निज़ाम मुस्तफ़ा पर है। वही वजह हमने आज के दौर में निज़ाम मुस्तफ़ा को
उस तरह अवामुन्नास के सामने पेश करने का तहिया किया है कि लोग जब निज़ाम मुस्तफ़ा के उसूल को सुने, उसकी जुज़ियात को सुने, तो पुकार उठे कि हाँ, यही वो निज़ाम है जो हमारे मसाइल को हल कर सकता है, जिसमें हमारी फलाह है। और न सिर्फ उन लोगों की जो मुसलमान होने के दावेदार हैं, बल्कि उनकी भी जो दायरे इस्लाम में दाखिल नहीं हुए, जो इस्लाम से मुतनफ़्फ़र हैं, जो इस्लाम से नफरत रखते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं, हसद करते हैं, वो भी पुकार उठे कि हाँ, निज़ाम दर हकीकत अगर कोई है तो निज़ाम मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दोस्तान मोहतरम, किसी भी निज़ाम के अंदर 3 बुनियादी चीज़ें होती हैं: मईशत, मुआशरत और सियासत। और तीनों चीज़ें बाहम मुंसलिक हैं एक दूसरे के साथ, इन्हें जुदा नहीं किया जा सकता। अगर एक में खराबी वाक़ई होगी तो हो नहीं सकता कि बाकी 2 चीजें महफूज रह सकें। लिहाजा इन तीनों पहलुओं का, इन तीनों शोबाजात का दुरुस्त होना जरूरी है। इन तीनों के दुरुस्त होने का मदार एक दूसरे के ऊपर है। तीनों चीजों को इकट्ठा लेके चलना होगा। न आप महज मईशत के पहलू को दुरुस्त करके मुआशरत और सियासत को दुरुस्त कर सकते हैं, न महज सियासत के पहलू को दुरुस्त करके मुआशरत और मईशत को दुरुस्त कर सकते हैं, और न महज मुआशरत को दुरुस्त करके सियासत और मईशत को दुरुस्त कर सकते हैं। तीनों चीजों को इकट्ठा लेके चलना होगा। ताहम तीनों के दर्जात में कमी बेशी है। तीनों की अहमियत अपनी जगह है, जरूरत अपनी जगह है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं कि जब तक उनको पेश नजर नहीं रखा जाएगा, किसी किस्म की इस्लाह मुमकिन नहीं। कुछ चीजें सियासत में हैं, कुछ मुआशरत में हैं और कुछ मईशत में हैं। चूंकि इंसानी जिंदगी को सबसे ज्यादा मुतासर करने वाली शय मईशत है, तो मैं समझता हूं कि मईशत तरजीह रखती है इन तीनों शोबाजात के अंदर कि उसको दुरुस्त किया जाए और दुरुस्त मईशत को लोगों के सामने रखा जाए, जिसकी बुनियाद पे अच्छी मुआशरत भी वजूद में आ सके और दुरुस्त सियासत भी वजूद में आ सके। तो हमने मईशत के पहलू को ज्यादा उजागर करने का फैसला किया है, ताकि लोगों की समझ में ये बात आ जाए कि मईशत का दुरुस्त होना कितना जरूरी है। इससे मुआशरत किस हद तक मुतासर हो रही है, इससे सियासत किस हद तक मुतासर हो रही है। तो गुज़श्ता दर्स के अंदर हमने सूरा अल बकरा की आयत नंबर 275 के हवाले से गुफ्तगू की थी। ये एक बुनियादी आयत मुबारका है निज़ाम मईशत के हवाले से, लिहाजा हम इसी को मौजूए गुफ्तगू बना के मुतअद्दिद प्रोग्राम करेंगे इंशाअल्लाह, और उसमें वजाहत होगी इस्लामी निज़ाम मईशत की। तो इस आयत मुबारका के अंदर अल्लाह जल्ला मजदहू ने
सूद खाने वालों को वईद सुनाई है। सूद क्या होता है? सूद वो इजाफी रकम या जिन्स है। सूद वो इजाफी रकम या जिन्स है जो कोई शख्स उस शख्स से वसूल करता है जिसे वो रकम या जिन्स देता है। अब अल्लाह जल्ल मजदहू ने मना फरमा दिया कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ये इजाफी जिन्स या रकम मत खाओ, ये रिबा है। इसे रिबा करार दिया गया कि जो इजाफी तुम वसूल करते हो ये रिबा है, ये मत खाओ। लेकिन लोगों ने कहा कि रिबा भी तो बै की तरह है। जिस तरह हम कोई चीज फरोख्त करते हैं तो उस पे मुनाफा कमाते हैं, इसी तरह हम कोई रकम या जिन्स दे के उस पे मुनाफा कमाते हैं। यानी उनकी नजर में दोनों चीजें एक जैसी हैं, तिजारत भी और सूद का कारोबार भी, कि दोनों पे मुनाफा ही तो कमाया जाता है। लेकिन अल्लाह जल्ल मजदहू ने फरमा दिया कि नहीं, तिजारत हलाल है, सूद का कारोबार हराम है। अब दोस्तान मोहतरम, ये एक ऐसी बात थी जो हर दौर के उन लोगों के लिए तकलीफ दे थी जो रिबा के काम में मुलव्वस थे। आज भी लोग इस रिबा को मुनाफा समझते हुए हड़प कर रहे हैं, हजम कर रहे हैं और अपने तय ये समझते हैं और इसके साथ साथ दलाइल देते हैं कि ये भी तो तिजारत की तरह मुनाफा ही है। भाई, ये मुनाफा नहीं है। और अगर तुम्हारे यहां है तो तिजारत की तरह नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों रिबा से मना किया गया और तिजारत की इजाजत दी गई? क्यों रिबा को हराम करार दिया गया और तिजारत को हलाल करार दिया गया? यह बात समझने की है, वरना कोई शख्स नहीं मानेगा इस बात को कि रिबा क्यों हराम है और तिजारत क्यों हलाल है। रिबा क्यों हलाल नहीं, तिजारत क्यों हराम नहीं? तो इस बात को समझने की जरूरत है। तो याद रखें, अल्लाह जल्ल मजदहू ने ये साफ अल्फाज में बता दिया कि तिजारत और रिबा दो मुतजाद चीजें हैं। फर्क क्या है? बज़ाहिर तो मुनाफा ही दोनों सूरतों में नजर आ रहा है। इसी बुनियाद पे सूदखोर ये कह रहा है कि रिबा भी तो तिजारत की तरह है। लेकिन जो फर्क है सूद के कारोबार में और तिजारत में, जब तक उसे वजाहत के साथ बयान नहीं किया जाएगा, नहीं समझ आएगी। सूदखोर मुआशरे के अंदर जड़ें पकड़ते रहेंगे और मुआशी तौर पे, मुआशरती तौर पे, सियासी तौर पे तबाह होते रहेंगे। तो उस फर्क को सामने लाना है। बेशक उलमाए कराम ने
आइम्मा और फुकहा ने इस पे बहुत काम किया है। हमें अगर किसी से इख्तिलाफ नहीं तो शायद इत्तेफाक भी नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर हम बिलउमूम इख्तिलाफ नहीं रखते, इसका मतलब ये नहीं कि हम इत्तेफाक रखते हैं। कुछ इख्तिलाफ भी हो सकता है, इल्मी बात है और इख्तिलाफ जायज़ है, बशर्ते कि आपके पास दलील हो, बशर्ते कि आपके पास सनद हो। तो हम जब इख्तिलाफ की बात आएगी तो इंशाअल्लाह इस बात को भी सामने लाएंगे। सरे दस्त हम देखते हैं कि तिजारत क्यों हलाल है, सूद या रिबा क्यों हराम है। तो याद रखें कि इस्लाम ने आमदनी के वो तमाम जराए बंद कर दिए जिनमें खरीदो फरोख्त का अमल दखल नहीं है, जिनमें खरीदो फरोख्त का अमल दखल नहीं है, या जिनमें इंसानी मेहनत खा वो जिस्मानी हो या जहनी हो उसका अमल दखल नहीं है। ये दो चीजें हैं, शायद कोई और भी होगी, लेकिन सरे दस्त हमारी निगाह में यही दो चीजें हैं कि जिन उमूर में, जिन मामलात में खरीदो फरोख्त का अमल दखल नहीं, इंसानी मेहनत का अमल दखल नहीं, उन मामलात के जरिए जो आमदन हासिल हो रही है, जो बजामे खेश मुनाफा कमाया जा रहा है, वो रिबा है, उसे अल्लाह ने हराम करार दिया है और तिजारत को हलाल करार दिया है, क्योंकि तिजारत में खरीदो फरोख्त भी होती है, मेहनत भी होती है। और बेशुमार ऐसे काम हैं जिनमें खरीदो फरोख्त तो नहीं होती लेकिन मेहनत होती है। तो इस्लाम ने मुआवजा मेहनत का रखा है, सरमाए का नहीं। सरमाए पे आप मुआवजा नहीं ले सकते, हाँ वो किसी शक्ल में भी है। कैपिटल, कैपिटल की डेफिनेशन आप पढ़ें, सरमाया किसे कहते हैं। आपके एसेट्स भी सरमाया होते हैं, मनी भी सरमाया होती है। तो सरमाए पे आप मुआवजा नहीं ले सकते, मुआवजा मेहनत पे लेना होगा, या फिर तिजारत की शक्ल में जो खरीदो फरोख्त होगी उसमें भी एक हद तक, मुनासिब हद तक आप फायदा हासिल कर सकते हैं। इस्लाम तो जिस तिजारत की बात करता है वो तो एक ऐसी बेमिसाल किस्म की रविश है जिसकी मिसाल जमाना पेश करने से कासिर है। इस्लाम जिस तिजारत की बात करता है वो ये है कि लोग एक दूसरे के साथ ताआवुन करें। मैं आपको चीज फरोख्त करूं तो आपको ऐसा ना लगे कि मैं बदले में जो कुछ आपसे ले रहा हूं उसमें और मेरी चीज में कोई ज्यादा फर्क है। आपको यह ना लगे कि मैंने आपको चीज महंगी दी है, आपको यही लगे कि हां जो चीज मैंने ली है वो मेरी जरूरत थी, जो चीज मैंने दी है वो इसकी जरूरत थी, उसकी जरूरत को मैंने पूरा किया, मेरी जरूरत को उसने पूरा किया। ये बाहमी ताउन है।
इसमें दोनों को फायदा हासिल हो जाता है, खरीदार को भी, फरोख्त कुनिंदा को भी। लेकिन ऐसी तिजारत कहां मिलती है? हमारे यहां तो तिजारत भी इस सतह की हो चुकी है कि माल, सरमाए पे भी माल कमाया जाए। यानी कोई ताजर है तो वो ये नहीं देखता कि मैं अपनी मेहनत की उजरत लूं, अपनी मेहनत का मुआवजा लूं। नहीं, वो कहता है मैंने साथ इतना पैसा भी लगाया हुआ है, उसका भी तो रिटर्न लेना है। तो फिर वो चीजें महंगी होती हैं। खरीदने वाला कहता है यार बहुत महंगाई हो गई। तो इस्लाम ने उन तमाम ज़राए पे पाबंदी लगा दी जिनमें खरीदो फरोख्त या मेहनत का अमल दखल नहीं होता, क्योंकि उससे बहुत सारी बीमारियां मुआशरे में वजूद में आती हैं, जिनकी तफसील आज बयान नहीं करूंगा। आज सिर्फ ये बताना मकसूद है कि अल्लाह जल्ल मजदहू ने रिबा को हराम करार दिया है, तिजारत को हलाल करार दिया है। और उसकी वजह यह है कि इस्लाम ऐसे तमाम ज़राए आमदन पे पाबंदी लगाता है जिससे मुआशरे के अंदर ऐसे लोग वजूद में आए जो मुफ्त खोरे हों, निकम्मे लोग। इस्लाम पैदा नहीं करना चाहता। इस्लाम चाहता है कि हर शख्स पैदावारी अमल में हिस्सा ले, हर शख्स कुछ ना कुछ करे, मेहनत करे, जिस्मानी या ज़हनी कुछ ना कुछ करे, हाथ पर हाथ रख के बैठा ना रहे, ऐसा कोई काम ना करे जिससे उसे बैठे बिठाए एक आमदनी हासिल होना शुरू हो जाए और वो फिर मुआशरे के अंदर खराबियां पैदा करने का बायस बने। तो ये बात समझ लें कि महज रुपए पे रुपया कमाना ही सूद नहीं है। ये बात समझ लें कि महज रुपए पे रुपया कमाना या इजाफी रुपया लेना ही सूद नहीं है, बल्कि सूद वो इजाफा होता है। उस इजाफे को कहते हैं जो आप कोई चीज या रकम किसी शख्स को देते हैं और साथ कहते हैं कि वापस लूंगा तो इतने इजाफे के साथ, ये सूद है। मुमकिन है उलमा की राय इससे मुख्तलिफ हो, किसी को इससे इख्तिलाफ हो, तो इस पे बात हो सकती है, डिबेट हो सकती है। लेकिन हम सूद, जिसे उर्फ़े आम में सूद कहा जाता है, उसके साथ साथ ऐसी तमाम चीजों को, ऐसे तमाम मामलात को गिनवाएंगे इंशाअल्लाह जो सूद से भी ज्यादा मईशत के लिए नुकसानदेह हैं। अगर सूद हराम है इस वजह से कि लोगों का इस्तेहसाल होता है और ऐसे लोग पैदा होते हैं जो किसी पैदावारी अमल में हिस्सा नहीं लेते और उन लोगों के हुकूक गस्ब करते हैं, उनका इस्तेहसाल करते हैं जो लोग मेहनत करते हैं, तो इस रवैये से बढ़कर ऐसे रवैये मौजूद हैं, ऐसे मामलात मौजूद हैं कि अगर वो मुआशरे के अंदर आम हो जाएं तो सूद से भी ज्यादा नुकसानदेह साबित होता है। मैं अभी उन उमूर को डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन डिस्कस करूंगा और मुकम्मल दलाइल के साथ बात करूंगा
पूरी वजाहत के साथ, सनद के साथ बात करूंगा कि आज मुतअद्दिद ऐसे मामलात हैं जो सूद से ज्यादा नुकसानदेह है मईशत के लिए। सूद से जो खराबियां पैदा होती हैं, उन मामलात से सूद से बढ़कर खराबियां पैदा होती हैं। तो क्या वजह है कि सूद तो हराम ठहराया जाए और वो मामलात हलाल ठहराए जाए? ऐसा हो नहीं सकता। बईद है उस कादर मुतलक की जात से, उस हकीम और दाना की जात से बईद है ये बात कि वो एक ऐसी बात को तो हराम करार दे जो मईशत के लिए कम नुकसानदेह हो, और ऐसी बातों को हलाल करार दे जो उससे ज्यादा नुकसानदेह हो। तो दोस्तान मोहतरम, ये वो पहलू है मईशत का जिसको जब तक पेश नजर नहीं रखा जाएगा मईशत सुधर नहीं सकती। यानी उर्फ आम में जिसको सूद कहा जाता है या रिबा कहा जाता है, आज अगर उस पे पाबंदी लगा दें, इसी मुल्क के पाकिस्तान की बात करता हूं, आज सूद पे पाबंदी लगा दें, बहुत सारी तंजीमें, तहरीकें, जमातें हुकूमतों से यह मुतालबा करती आ रही हैं कि सूद को खत्म किया जाए। आज मैं ये बात वाजे कर देना चाहता हूं कि अगर सूद को आप खत्म कर दें, बाखुदा ऐसी ऐसी कबाहतें सूद के अलावा मौजूद हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। आपको पता ही नहीं चलेगा कि सूद खत्म हो गया है। उससे बड़ी कबाहतें मौजूद हैं। आपको सूद के खात्मे का कोई फायदा नजर नहीं आएगा। सूद के खात्मे से मुआशरे में कोई बेहतरी नजर नहीं आएगी। क्यों? इसलिए कि सूद से बढ़कर कबाहतें मुआशरे में मौजूद हैं। जब तक उन पर काबू नहीं पाया जाएगा, महज सूद का खात्मा आपके मसाइल का हल नहीं हो सकता। तो सूद का खात्मा अपनी जगह दुरुस्त है कि सूद का खात्मा होना चाहिए, लेकिन अगर सूद से ज्यादा बड़ी कबाहतें मुआशरे के अंदर मौजूद हैं, तो आपने तो एक छोटी कबाहत को खत्म किया, बड़ी कबाहतें मौजूद हैं, तो कैसे मईशत में बेहतरी आएगी? मसला यह है कि चूंकि हमें सिर्फ सूद ही एक ऐसी शय नजर आई जिसके अंदर कबाहतें हैं, जिससे मना किया गया है नस के साथ, लिहाजा हमने इसको तो हराम करार देने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और उन चीजों की तरफ नजर ही नहीं की जो सूद से भी ज्यादा बढ़कर कभी है। तो दोस्तान मोहतरम, मैंने अर्ज किया कि जब तक हम उसूली तौर पे ये तय नहीं कर लेते कि हलाल ज़राए आमदन क्या हैं और हराम ज़राए आमदन क्या है, तब तक आप मईशत को इस्लामी तर्ज पर उस्तवार नहीं कर सकते। मईशत तो देखे ना, हर मुआशरे के अंदर, मुल्क के अंदर चल रही है, किसी न किसी तरह चल रही है, लेकिन इस्लामी मईशत वो होगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ हलाल ज़राए आमदन की इजाजत होगी और हराम ज़राए आमदन पर पाबंदी होगी। हलाल ज़राए आमदन क्या है, हराम ज़राए आमदन क्या है? और हलाल ज़राए आमदन के बारे में मैंने इतना तो आपको बता दिया कि उसमें कम से कम यह है कि खरीदो फरोख्त का अमल होगा और आपकी मेहनत इन्वॉल्व होगी। अभी तक
कोई ऐसी तीसरी चीज मुझे नजर नहीं आई कि मैं कहूं कि जनाब ये हतमी बात है, लेकिन कम अज कम ये है। और दूसरी तरफ जो हराम ज़राए आमदन हैं उनके लिए ये बात बता दी कि उसमें नंबर 1 खरीदो फरोख्त का अमल दखल नहीं होता और ना ही उसके अंदर किसी किस्म की मेहनत इन्वॉल्व होती है। तो अब इससे आगे अगर हम देखें तो एक और इशू भी हमें नजर आता है कि बाज चीजें ऐसी हैं जो न तिजारत के जुमरे में आती है न सूद के जुमरे में आती है। उसके बारे में भी अल्लाह जल्ला मजदहू ने उसूल फराहम कर दिया और वो है जुआ। फरमा दिया कि जुआ हराम है। पहले फरमाया कि इसमें मुनाफे भी हैं, नुकसानात भी हैं, लेकिन नुकसानात ज्यादा हैं इसलिए हराम है। अब यहां से भी यह बात समझ लेनी चाहिए कि इस्लाम तो इस हद तक जाता है कि अगर किसी शय के अंदर नफा कम है, नुकसान ज्यादा है, तो इस्लाम कहता है ये काम मत करो, ये हराम है। मुआशरत को भी नुकसान होगा, मईशत को भी नुकसान होगा, ये काम मत करो। अब जुए की जितनी शक्लें हैं वो सब हराम है। और जुआ होता क्या है? देखिए, एक शख्स जुआ खेलता है तो जब वो जीतता है या फायदा हासिल करता है तो होता क्या है कि एक शख्स कम अज कम जो उसके मुकाबिल होता है या कई अशखास, उनका नुकसान होता है, उनका नुकसान होता है। तो इस्लाम ने मना कर दिया कि भाई ये जो तुम कमा रहे हो ये तो दूसरों का नुकसान हुआ है, ये तुम्हारी कमाई हलाल नहीं है। तो जिस काम में अगर कोई फायदा आपको नजर आ रहा है लेकिन पता है कि इस फायदे के पीछे किसी दूसरे शख्स का या बहुत सारे अशखास का नुकसान है तो वो कमाई हराम है। अब जुए की किस्म के आगे बहुत सारी चीजें हैं। जैसे जुए की बहुत सारी शक्लें हैं ऐसे ही सूद की बहुत सारी शक्लें हैं। हमें सूद की वो शक्लें भी सामने लानी पड़ेंगी, जुए की भी वो शक्लें सामने लाने पड़ेंगी ताकि मुआशरे से वो तमाम कबाहतें खत्म कर दी जाएं जो मईशत के लिए, मुआशरत के लिए, सियासत के लिए नुकसानदेह, और मईशत, मुआशरत और सियासत सही इस्लामी सुतूनों पे उस्तवार हो जाए। दोस्तान मोहतरम, बातें बहुत हैं लेकिन मैं ये समझता हूं कि आज का मजमून यहां पे मुकम्मल हो जाता है। मजीद बात इस पे करेंगे इंशाअल्लाह, खुल के बात करेंगे लेकिन मुदल्लल बात करेंगे इंशाअल्लाह और पूरी वजाहत के साथ करेंगे। अल्लाह जल्ला मजदहू हमारे हाल पे रहम फरमाए और हमें कमा हक़्क़ुहू निज़ाम मुस्तफ़ा के वो तमाम पहलू सामने लाने की तौफीक अता फरमाए जिनसे आज तक इंसानियत नाआशना रही, आज की इंसानियत, ताकि वो उन उसूल से आशना हो जाए और फलाह पा जाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।